दोस्तों, इस दुनिया में बहुत लोग कहते हैं भाग कुछ नहीं होता, और भाग को मानने वाले कहते हैं जो भाग में लिखा है वही मिलेगा। यानी आदमी और भाग के चक्कर में घूमता रहता है और एक दिन दुनिया से अलविदा कहकर चला जाता है। कर्म और भाग को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। एक बार नारद भगवान बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु का नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर आपका प्रभाव बहुत कम हो रहा है। पृथ्वी पर जो अच्छा कर्म कर रहे हैं उनको अच्छा फल नहीं मिल रहा है, और जो पाप कर रहे हैं उनको अच्छा फल मिल रहा है। दोस्तों, तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देव ऋषि, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, सब नेत के जरिए हो रहा है। तब नारद जी बोले, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है, और जो अच्छा कर्म करते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें बुरा फल मिल रहा है। तब श्री हरि ने कहा, कोई घटना बताओ। तब नारद जी ने कहा, मैं अभी एक जंगल से आ रहा था। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी और कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से निकला, लेकिन उसने गाय को नहीं बचाया और चला गया। और आगे गया तो उसे सोने से भरा एक थैला मिला। कुछ देर बाद वहां से एक साधु गुजर रहा था और उसने उस गाय को देखा तो बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा, उस गाय को दलदल से बाहर निकालने के बाद साधु आगे गया तो वह एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु बताइए, ये कौन सा न्याय है। दोस्तों, नारद जी का बात सुनकर प्रभु जी बोले, ये सही हुआ। चोर गाय को नहीं बचाया, उसकी किस्मत में वो खजाना था, लेकिन उसके पाप के कारण उसको उतना ही खजाना ही मिला। लेकिन साधु को उस गड्ढे से इसलिए गिरना पड़ा, लेकिन साधु को उस गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखा था। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई, यानी साधु मृत्यु से बच गया। दोस्तों, इंसान के कर्म से उसका भाग तय होता है, और इंसान चाहे तो अपने कर्म से अपना भाग बदल सकता है। इसीलिए दोस्तों, भाग के सहारे मत बैठो, कर्म करते रहो। यानी कि कर्म करना हमारा सबका धर्म है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कर्म क्या है और भाग क्या है। तो दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।